स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपके जेईपीवी के हैं, लेकिन ये आपके प्रमोशन कोटा के 20% प्रमोशन कोटा की जो वैकेंसी आती हैं, जो कि आपके ट्रैकमैन जो होते हैं 2800 ग्रेड वाले जो मेट होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये आपका क्वेश्चंस पेपर है इलाहाबाद जोन का, यानी प्रयागराज डिवीज़न का। बात देखिए, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाउ मनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शन टू मेल एम्प्लॉय। पैटर्निटी लीव यानी कि पैतृक अवकाश जो होता है, जब कोई रेलवे कर्मचारी पिता बनने वाला होता है तो उसको छुट्टी मिलती हैं, स्पेशल छुट्टी मिलती हैं। ये आपकी होती हैं 15 दिन की। मेल के लिए 15 दिन की छुट्टियां मिलते हैं, जिसमें वो अपने होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए इन छुट्टियों का इस्तेमाल कर सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एनकैश्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट के समय मैक्सिमम कितनी एलएपी के फुल फॉर्म होती है लीव ऑन एवरेज पे, इसको आप एनकैश करवा सकते हैं, यानी कैश करवा सकते हैं। ओवरऑल कहेंगे कि मैक्सिमम कितनी ऐसी एलएपी हैं रिटायरमेंट के समय पर अगर आपकी बचती हैं तो उनका आपको पेमेंट मिल सकता है। 300 डेज 300 दिन का जो एलएपी होंगी वो उसका आपको पेमेंट मिल सकता है उसी बेसिक के अकॉर्डिंग जब आप रिटायर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर रिवोकिंग सस्पेंशन इज। सस्पेंशन को रोकने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है? SF4, एक होता है SF11, ये चार्जशीट मिलती है, यानी एक पनिशमेंट होता है। ऐसी एक SF5 होती है, ये भी पनिशमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। SF4 होता है आपका सस्पेंशन को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस लिमिट फॉर ट्रांसफ़र एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। यानी प्रशासनिक तौर पर जो ट्रांसफ़र होगा उसके लिए कितनी सर्विस लिमिट होनी चाहिए, यानी आपकी कितनी सर्विस होनी चाहिए कि प्रशासन के द्वारा आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कोई लिमिट नहीं होती इसमें, नो लिमिट, यानी प्रशासन जब चाहे तब आपका ट्रांसफ़र करवा सकता है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। यानी कि ऐसा नहीं इसमें आपको कोई 5 साल की सर्विस या 2 साल की सर्विस कंपलसरी हो। जब आपने ज्वाइनिंग की उसके बाद भी प्रशासन के हित में ट्रांसफ़र होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव देने के लिए कम से कम कितने वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए? 2 साल की सर्विस पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद ही स्टडी लीव मिल सकती है। यानी नौकरी में ही रहते हुए अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए 2 साल की कम से कम सर्विस होनी चाहिए। और ये स्टडी जो होती है वो रेलवे के हित में हो तो इसकी परमिशन मिलती है। जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा इसकी परमिशन मिल सकती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी गिवन टू रेलवे एम्प्लॉय इज। ग्रेचुटी होती है रिटायरमेंट के समय पर एक अमाउंट दिया जाता है जो आपका फंड वगैरह कटता है, वो दिया जाता है एक साथ। वो मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 20 लाख
आपका जो भी फंड जमा होता है, आज के समय पे एनपीएस की सुविधा है और पूरी मांग है ओपीएस की। पुरानी पेंशन ही सबसे बेस्ट थी और मैं भी सपोर्ट करूंगा वोट फॉर ओपीएस। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मैक्सिमम कितनी ग्रेचुइटी मिल सकती है। 20 लाख, 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी मिल सकती है मैक्सिमम। Which award is given by Railway Board for poetic writing in हिंदी। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके राजभाषा के। ये टॉपिक है जिसमें से लगभग 10 से 15 प्रश्न आते हैं। राजभाषा हिंदी, तो ऐसा कौन सा अवार्ड है जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया जाता है पोएट्रिक राइटिंग हिंदी में। ये आंसर है इसका मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये अवार्ड दिया जाता है रेलवे बोर्ड के द्वारा हिंदी में पोएटिक राइटिंग के लिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार मैनुअल कोर्स प्रक्रिया संबंधित साहित्य लेखन सामग्री आदि किन भाषाओं में होनी चाहिए। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको लग रहा होगा हिंदी और स्थानीय भाषा है। नहीं, आंसर इसका बी है, हिंदी और इंग्लिश। आपने देखा होगा जो मैनुअल आता है IRPMW का, IRPWM का, इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल, हिंदी और इंग्लिश में होता है। तो राजभाषा नियम कोर्स हैं 1976 के अकॉर्डिंग, मैनुअल कोर्स और बाकी सभी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पाते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आंसर बीजी खेर। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे बीजी खेर। ये भी पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पहले भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी रट लें। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ये मैसूर में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। अब ये देखिए, तो जीके का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो ओवरऑल 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में उपलब्ध हैं। 1950 में 14 भाषाएं थीं, बाद में संशोधन हुए और बाकी जो भाषाएं उन्हें जोड़ा गया। 1950 में जो भाषाएं थीं वो थी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी, उर्दू, कोंकणी, संथाली, ये उन 22 भाषाओं में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर प्रश्न। अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा देने वाला एकमात्र भारतीय राज्य। ये तो सबको पता होगा, नागालैंड है। एकमात्र भारतीय राज्य जिसने अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को दर्जा दिया है।
आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ पासेस ऑफ ग्राइंडिंग डन इन कर्व शेप बाय RGM ऑफ 72 स्टोन ग्राइंडर एच। ये आपकी RGM होती है, रेल ग्राइंडिंग मशीन। रेलवे ट्रैक पे जो पटरियाँ होती हैं उनकी ग्राइंडिंग की जाती है, और ये इसलिए की जाती है ताकि जो पटरियों का संचालन हो वो थोड़ा आसान हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा अंदरूना क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पासेस पूछे हैं जो कि ग्राइंडिंग होती है कर्व शेप में RGM द्वारा, और ये 72 स्टोन ग्राइंडर हो, उसमें कितने पासेस होते हैं? इसमें 3 पासेस होते हैं। पासेस मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं रास्ते टाइप के होते हैं, और ये आपकी मशीन में होते हैं RGM में। अगला क्वेश्चन है, BCM की स्क्रीनिंग यूनिट के जाल के आकार। BCM होती है एक बैलास्ट क्लीनिंग मशीन जो स्क्रीनिंग में काम होती है, छनाई में। BCM में एक तरफ से जो गिट्टियाँ होती हैं रेलवे ट्रैक की बैलास्ट, उन्हें अंदर लिया जाता है, उनकी सफाई करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसके जाल के बारे में पूछा है, जाल के आकार क्या होते हैं? 28 mm, 50 mm, 80 mm ये लिमिट होती है। इसी लिमिट की गिट्टियाँ आती हैं और इनकी छनाई होती है। शेल्फ लाइफ ऑफ 80 वेल्डिंग पोर्शन एज। 80 वेल्डिंग पोर्शन की शेल लाइफ पूछी गई है। 80 की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनो थर्माइट। एटी वेल्डिंग पोर्शन की शेल्फ लाइफ कोई निर्धारित नहीं है कितनी होती है, फिक्स नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास डी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 60 kg थिक वेब स्विच शुड बी प्लान्ड फॉर रिन्यूअल आफ्टर इट हैज कैरीड द मैक्सिमम ट्रैफिक ऑफ, यानी कि TWS 60 kg का, इसे हम चेंज करेंगे, रिन्यू करने का प्लान बनाएंगे, यानी बदलने का प्लान बनाएंगे। कब? जब ये मैक्सिमम ट्रैफिक इतनी क्रॉस कर ले, 350 GMT, 525, 600 या 800। आंसर है इसका 800 GMT। TWS की यही क्वालिटी है कि ये पुराने ओवरराइड जो ओवरराइडिंग स्विच होते थे उनसे इसकी GMT ज़्यादा होती है। ओवरराइडिंग स्विच की GMT होती है 350 GMT, और TWS स्विच की GMT होती है 800 GMT, यानी 800 GMT तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 800 GMT पूरी होने के बाद इसे चेंज करेंगे। GMT की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस मिलियन टन्स, यानी ट्रैफिक जितना जाता है ट्रक के ऊपर से एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे कहते हैं GMT, ग्रॉस मिलियन टन्स में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।